डीमन स्लेयर ऐसी सीरीज जो कि हमें बहुत कुछ सिखाने को मिलती है। डीमंस और डीमन स्लेयर सीख सकते हैं या फिर इससे जान सकते हैं कि इनकी क्या फिलॉसफी थी, क्या करता है। फर्स्ट फिलॉसफी थी वहाँ पे फैमिली से अटैचमेंट। डीमन स्लेयर जब बन रहा है वो क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया और दूसरे को फैमिली को बचाने को आ रहा है। और डीमंस इसलिए बना क्योंकि वो पूरी ह्यूमैनिटी को उसके जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसकी फैमिली को खत्म कर दिया फिर मार दिया गया। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। इस कारण वो डीमन को स्वीकार करता है। ठीक है, काफ़ी कुछ है इसमें कहने के लिए। और दूसरा चीज़ है जो कि हमें सिखाता है कि इमोशनल मैनिपुलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही डिटैचमेंट करना सिखाती है। जैसे कि तानजीरो म्यूजान के लास्ट में आकर जब म्यूजान मरने वाला होता है तो उसका अपना ब्लड तानजीरो में डाल देता है। बोलता है कि तानजीरो तुम इस दुनिया के राजा बन सकते हो, कभी ना मरने वाले अमर। ठीक है, लेकिन तानजीरो अपने आप को संभालता है। बोलता है कि मैं वुमेन्स ही रहना है क्योंकि मैं मर जाऊँ, मुझे मरना ही अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे पूरे 100 साल तक नहीं रहना इसको परेशान कर रहे हैं। तो इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे बचा जाए, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस वाले कैरेक्टर से, तानजीरो वाले से। तीसरा है कि वो क्लियरिटी जो कि तुम करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो उसको। जैसे कि तानजीरो में बहुत ज़्यादा ही ऐसी क्लियरिटी की कि मुझे डीमंस को ख़त्म करना है, तो वो डीमंस को मरते मरते भी मारने के लिए तैयार हो जाता था। भले ही उसका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। तो डीमन स्लेयर वो सीरीज ये है कि जो डीमंस हैं वो एक को संकेत देते हैं कि तुम खुद को नहीं जान पाते, इसलिए तो डीमंस बन रहे हो। खुद को जानना क्या है? जैसे कि तुम्हारी डिज़ायर है, वो डिज़ायर क्या पता वो बेकार हो, डिज़ायर क्या पता वो तुम्हारे लिए तो अच्छी हो लेकिन दूसरे के लिए बेकार हो। तो वो दिखाने को शो करता है डीमंस। ठीक है, डीमन स्लेयर जो थे वो देखते हैं सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है, कि ह्यूमन बींग्स को या ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो रहा है, तो इसके कारण वो डीमन स्लेयर बनते हैं। कोई दूसरी फैमिली को उनको बर्बादी ना हो या फिर उनके साथ बुरा ना हो, ये सब। ठीक है, वो डीमन स्लेयर के कैरेक्टर में दिखाते हैं। और होल सीरीज ये है कि यार जब तक तुम इनको डीपली एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि म्यूजान जो कैरेक्टर, मैं थोड़ा एक कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहले तो कि जो म्यूजान है वो ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने आप में ही विलन ही शो करता है। क्योंकि वो जिंदा इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि इस दुनिया को कॉन्कर करे, इस दुनिया को राजा बन जाए, भगवान बन जाए। भगवान का मतलब ये है कि तुम ऐसे पावरफुल बन जाओगे कि तुम किसी को भी मार सकते हो, फिर तुम किसी की जान ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भगवान का मतलब ये बताया गया है। और दूसरे जो बंदे हैं या फिर दूसरे सामने वाला जो बंदा है उसका कोई रूल्स नहीं बनता है खुद को मारने का। सिर्फ तुम चाहोगे तभी मरेगा। भगवान का मतलब ये है। यही है कि यार जो अपने लिए जीता है वो देखता नहीं वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है ये सब। लेकिन जब वो खुद को ना सोच के पूरी सोसाइटी के लिए देखता है तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। हो सकता है वो सोसाइटी तुम्हें परेशान करेगी, हो सकता है कि तुम्हें और नीचे गिरा देगी, ये सब होगा। हो सकता है वो होता भी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। रियलिटी यही है कि तुम अकेले थे, अकेले रहने वाले। मैंने फिर आर्ट्स ट्रूथ में भी बताया था, आपको पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम डिसीजन लो वो अपने लिए ना लेगा, सबके लिए लेना सीखो। क्योंकि तुम्हारा भी उसमें फायदा हो रहा है और दूसरों का भी, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबका फायदा हो रहा है। अगर तुम खुद के लिए डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता चुन लोगे जो कि अपने आप में ही गलत हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़, ड्रग्स, स्मगलिंग, ये सब चीज़ चलती हैं। ये क्यों चल रही होती है? क्योंकि हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, खुद आपको अपने आप को अमीर बनना चाहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हम जो ड्रग्स और स्मगलिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बर्बादी है, फिर सोसाइटी ही बर्बाद हो रही है उससे। ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारा फायदा हो रहा है और कैसे ये जिंदगी। तो डीमन स्लेयर वही है जो कि ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फायदा देखता है। और डीमन वो है जो कि अपने डिजायर के लिए जीता है, अपने लिए जीता है। सैड पार्ट ये होता है कि वहाँ पे जो डीमंस है वो लास्ट में आके वो अपनी फैमिली को याद करते हुए मरते हैं। ठीक है, जैसे कि अकाजा के केस में। ठीक है, अकाजा है, वो सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक तलवार वाला होता है, जो कि अपर मून होता है, उसके आँख बड़ी बड़ी होती हैं। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि अपनी फैमिली को याद करते हुए मरते हैं। तो वो चीज़ ये समझ में आती है कि जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे, खुद को नहीं समझोगे, तो कहीं ना कहीं तुम डीमंस के फॉर्म में ही आ रहे हो।
और ज़्यादा तक सोसाइटी इसी तरफ भगवा हमें प्रेरित कर रही है कि तुम डीमंस बन जाओ, और वो चाहते भी ये डीमंस बन जाओ, क्योंकि तुम खुद के लिए सोचो ना कि दूसरे के लिए। अगर तुम खुद के लिए सोचोगे तो दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम खुद के लिए सोचोगे तो दूसरों को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद के लिए खुद को बदलोगे। हो सकता है पहले तो वे वही चीज़ है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तो सामने वाला बंदा बदल ही नहीं सकता। तो पहले बदलना पड़ेगा, पहले डीमंस बनना पड़ेगा, फिर बाद में डीमंस क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है? तुम खुद के बारे में सोचोगे पहले, और फिर तुम खुद को देखना शुरू कर दोगे तो डीमन स्लेयर एक कैरेक्टर में आ जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यार समझो और डीमन स्लेयर वाली कैटेगरी में आना सीखो, और खुद को बदलना सीखो। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तो सामने वाला नहीं बदल सकता, सिंपल है। ठीक है? मैं यही कहूँगा कि सामने जो चीज़ दिख रही है वो क्या पता गलत हो क्या सही हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम एनालाइज करेंगे, जब हम बैठेंगे समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ होती है। कि मुझे कौन से कैरेक्टर बारे में, किस कैरेक्टर की बात करनी चाहिए डीमन स्लेयर में, टांजीरो या फिर रोम नैनोस के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है? जिनके बारे में स्पेसिफिक वीडियो में बात कर सकता हूँ। तो पहले बताना कौन से कैरेक्टर के बारे में बात करनी चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद को जानो, खुद को पहचानो, और समझना सीखो खुद को, और कुछ नहीं। धन्यवाद।